हेलो फ्रेंड्स, पीटीटी 2022 बीएड 2 ईयर डिग्री कोर्स के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है 17/9 से। और इसकी फिलहाल लास्ट डेट जो शेड्यूल हमने डाला है 27/9 है रजिस्ट्रेशन की, और 29/9 है चॉइस फिलिंग की। कैंडिडेट को पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा 5000 रुपीज़ के साथ। उसके बाद में उसको चॉइस फिल करनी है। जैसे फीस वेरीफाई हो जाती है उसके बाद ही आप चॉइस फिल कर सकते हैं। शेड्यूल ध्यान से देख लें। चलिए हम शुरू करते हैं। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ पेज खुल के आएंगे, जिसमें आपको सबसे पहले देखना है कि आपको कौन कौन से कॉलेज आपके लिए उपलब्ध। इसके लिए आप कॉलेज लिस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरे कॉलेज की लिस्ट आ जाएंगी। और यदि आप डिस्ट्रिक्ट वाइज देखना चाहें तो आप डिस्ट्रिक्ट पे चले जाएं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ से जयपुर लिया, तो जयपुर के सारे कॉलेज आपके सामने आ जाएंगे। अब आपको आपके अकॉर्डिंग जो टीचिंग जो आपने जो सब्जेक्ट भरे हैं वही कॉलेज आपके सामने खुल के आएंगे। जब आप चॉइस फिल करेंगे तो आपको इसके लिए 100 सब्जेक्ट पे देखना होगा कि जो भी आप कॉलेज ले रहे हैं उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट चलते हैं। जैसे इसमें ये सिविक्स है, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, ये सब्जेक्ट सब चलते हैं। अब मान लीजिए किसी कैंडिडेट ने कोई ऐसा सब्जेक्ट लिया जो उस कॉलेज में चलता ही नहीं है, तो ऐसे में वो कॉलेज आपके सामने चॉइस फिलिंग के लिए भी खुल करके नहीं आएगा। तो बेहतर यह है कि आप पहले अपना कॉलेज देख लें। जो भी आपको कॉलेज फिल करना है उसमें वो सब्जेक्ट हैं तो ही आप उसको लें। तो चलिए हम सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन शुरू करते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए आप रजिस्टर फॉर काउंसलिंग पर क्लिक करेंगे। यहाँ कैंडिडेट का रोल नंबर लिखा जाएगा, काउंसलिंग सीरियल आईडी आपको जो रिजल्ट है उसके नीचे लिखी हुई है। आपको पूरी जो भी आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम डिटेल भरी थी वही सारी डिटेल यहाँ फिल करनी है। पेमेंट ऑप्शन है, पेमेंट ऑनलाइन आप कर सकते हैं, ई मित्रा के माध्यम से कर सकते हैं। ई मित्रा से करने के लिए आपको ई मित्रा कियोस्क पे जाना होगा। और ऑनलाइन के लिए आप ऑनलाइन आईसीआईसी बैंक ऑप्शन पर आप जाते हैं। इससे आप ऑनलाइन पेमेंट गेटवे है ये, आप किसी भी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, किसी भी नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं। इस ऑप्शन के थ्रू आप लॉगिन करेंगे। जैसे आप लॉगिन करते हैं तो आपको रोल नंबर आपका प्रॉपर लिखना होगा सही। कोई भी डिटेल आप गलत लिखते हैं तो मैच नहीं करेगा। जैसे ही आपकी डिटेल मैच होती है आपका सबसे पहले अपना यहाँ अपना पासवर्ड जनरेट करना है। मैक्सिमम 10 करेक्टर का रहेगा और मिनिमम 5 का रखना है। आपको बैंक अकाउंट नंबर अपनी खुद की भरनी है। कैंडिडेट का खुद के नाम से बैंक अकाउंट होना चाहिए। इन केस फीस रिफंड करनी हो है, यदि जैसे मान लो आपने 5,000 रुपये जमा करवाए और आपकी फीस, आपका एडमिशन नहीं हो पाया, तो ऐसे में कुछ अमाउंट डिडक्ट करके आपको आपकी फीस रिफंड की जाती है। तो उसी अकाउंट में की जाएगी जो अकाउंट यहाँ फिल करना किया जाएगा। और ये अकाउंट कैंडिडेट के खुद के नाम से होना चाहिए। आप गलत अकाउंट देते हैं, गलत अकाउंट में पैसा आ जाता है, इसकी समझ जिम्मेदारी कैंडिडेट की खुद की होगी। खुद के नाम का अकाउंट खुलवाएं। बाद में अकाउंट वेरीफाई किया जाएगा। यदि खुद के नाम से नहीं होगा तो फीस रिफंड नहीं हो पाएगी, परेशानी कैंडिडेट को होगी। बेहतर यह है कैंडिडेट अपने नाम से अकाउंट खुलवाए और प्रॉपर डिटेल यहाँ फिल करें। जैसे हम नेक्स्ट करते हैं, आपके सामने एक पेमेंट इनवॉइस बन के आ जाएगी जिसको आप प्रिंट करके अपने पास रखें, क्योंकि ये आपका चालान नंबर है जो आगे आपके काम आएगा। यहाँ से मेक पेमेंट पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी फीस जमा करने के लिए ऑप्शन चला जाएगा। और जैसे आप फीस जमा करते हैं उसके बाद आप चॉइस फिल कर सकते हैं। तो फीस जमा कराने के बाद आप फिल कॉलेज चॉइस पर आते हैं। जैसे आपने फिल कॉलेज चॉइस पे क्लिक किया, आपसे आपका चालान नंबर मांगा गया जो भी अभी जनरेट हुआ था। कैंडिडेट का रोल नंबर है, नाम, फादर नेम, और जो आपने पासवर्ड जनरेट किया वो, ये पासवर्ड आप गलत यदि डालते हैं, मैच नहीं करता है तो लॉगिन नहीं कर पाएंगे। यदि आप पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगॉट पासवर्ड पे आप क्लिक करेंगे
मान लीजिए हमने अपना पासवर्ड लिखा, उसके बाद लॉगिन पर क्लिक किया। लॉगिन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऑप्शंस खुल के आएंगे जो आपको देखने हैं। आपकी जनरल डिटेल सारी यहाँ दिखा दी जाएगी। इसके अलावा आपको कॉलेज चॉइस फिल करनी है। इसके लिए आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज खुल करके आएगा। सबसे पहले तो यहाँ दिखाया जाएगा कि आपका टीचिंग सब्जेक्ट क्या आपने फिल किया है। जैसे सिविक्स है, म्यूजिक है, सोशल स्टडी है, पॉलिटिकल साइंस है। तो ये सब्जेक्ट्स में से कोई भी एक सब्जेक्ट यदि किसी कॉलेज में चलता है तो वो कॉलेज यहाँ पर आपके सामने लिस्ट में खुल करके आ जाएगा। अब आपको पर्टिकुलर किसी डिस्ट्रिक्ट का चाहिए तो आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें तो उस डिस्ट्रिक्ट के कॉलेज आ जाएंगे। और ये कॉलेज आपके जेंडर के अकॉर्डिंग खुल करके आएंगे कि वो वुमेन कॉलेज है या कोएड है। कोई कॉलेज केवल वुमेन है तो मेल कैंडिडेट के सामने नहीं आएगा, कोएड के केस में ही वो कॉलेज सामने आएगा। मान लीजिए हमने यहाँ से बीकानेर ले लिया, बीकानेर के सारे कॉलेज आपके सामने आ गए। आपको जो भी कॉलेज लेना है उस पर लेकर के उसको डबल क्लिक करें या यहाँ से क्लिक करके और यहाँ से प्लस पे क्लिक करें, वो कॉलेज इधर ऐड होता रहेगा। अब मान लो आपको वो कॉलेज की प्रेफरेंस चेंज करनी है कि इसको फर्स्ट नंबर पे लाना है, श्री दुर्गाधन मेमोरियल कॉलेज को, तो आपने यहाँ से इसको अप किया, फर्स्ट पे आ जाएगा। इसको मान लो आपको नीचे लाना है तो नीचे ला सकते हैं। इस कॉलेज आपको गलत सेलेक्ट कर लिया था, इसको हटाना है तो आप इसको हटा देंगे। जब जैसे ही हटाएंगे तो प्रेफरेंस अपने आप रीसेट हो जाएगी। इसके अलावा आप किसी दूसरा डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे तो दूसरे डिस्ट्रिक्ट के कॉलेज आपके सामने आ जाएंगे। जिस भी कॉलेज को आप लेना चाहें वहां पर ऐड कर सकते हैं और उसको ऐड करते रहें, जिसको हटाना है उसको हटाते रहें। बेहतर यह है कि कैंडिडेट ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज फिल करे ताकि उसके उतनी ज़्यादा संभावनाएं रहती हैं कि जितने ज़्यादा कॉलेज आपने फिल किए यदि वहाँ पर सीट उपलब्ध है तो आपको मिल जाएगा। अब मान लीजिए हमने यहाँ से टोटल 15 कॉलेज फिल किए और यहाँ पर एक ऑप्शन ऊपर और है कि आपको डिस्ट्रिक्ट भी लेना है, क्योंकि यदि आपके द्वारा भरे गए चॉइस पे नहीं मिलता है कॉलेज पे तो आपको डिस्ट्रिक्ट पे अलॉट किया जाएगा। तो कम से कम आपको 5 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर लेने होंगे। मान लीजिए हमने पहला बीकानेर ले लिया, दूसरा हमने जयपुर लिया, तीसरा हमने यहाँ से बूंदी ले लिया, तीसरा हमने चूरू ले लिया, चौथा हमने यहाँ से जालौर ले लिया, पांचवा बूंदी ले लिया। इसका मतलब यह है कि जो अपने कॉलेज फिल किए हैं 15, उनके अलावा यदि उनमें नहीं मिलता है तो पहले फिर आपको बीकानेर में देखा जाएगा। बीकानेर में कॉलेज नहीं मिलता है तो आपको जयपुर। तो इस प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज दिए जाएंगे। यदि आपको कॉलेज मिल पाता है तो इसी प्रेफरेंस पे ही मिलेगा। और ये सब अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स पे, कैटेगरी कैंडिडेट्स की और सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग आपको अलॉट किए जाएंगे। इसके अलावा एक ऑप्शन और होता है कि आपको भरी हुई चॉइस पे भी अलॉट नहीं हुआ, भरे हुए कॉलेज डिस्ट्रिक्ट पे भी अलॉट नहीं हुआ तो एक ऑप्शन आपसे और प्रेफरेंस मांगी जाती है। यदि आपके द्वारा सेलेक्ट किए गए चॉइस में किसी में आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आप राजस्थान में किसी भी बीएड कॉलेज में ज्वाइन करने को सहमत हैं क्या? ऐसे में आपके द्वारा भरी हुई प्रेफरेंस पे पहले चेक किया जाएगा, यदि वहां नहीं मिलता है तो आपको राजस्थान में फिर कहीं भी अलॉट कर दिया जाएगा। तो ये है ऑप्शन है कि एनीवेयर राजस्थान का, जिसको आप सिलेक्ट करेंगे। यदि आपको आवश्यकता है तो आप यस करें, नहीं तो नो भी कर सकते हैं। अब जैसे आप प्रोसीड करेंगे आपके सामने कंफर्मेशन पेज है, जिसको आप देख लें कि आपने जो फिल किया वो सही है, प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग कॉलेज सही आ रहा है। यदि वो सब कुछ आपको सही लगता है तो आप सेव करें। ये कंफर्मेशन पेज है, ये सेव नहीं हुए है, आपकी चॉइस सेव नहीं हुई है अभी। आप जब तक सेव पे क्लिक नहीं करेंगे तब तक चॉइस सेव नहीं मानी जाएगी। आपकी भरी हुई सारी चॉइसेस सेव हो चुकी हैं। अब ऑप्शन आता है ये सब आपकी चॉइस अभी नॉट लॉक्ड है। आपको यदि चॉइसेस को कालांतर में चेंज करना है तो आप करवा सकते हैं ऑनलाइन।
अदरवाइज आपको यहाँ से आकर के आपके चॉइस को लॉक करना होगा। अब जैसे लॉक वाले चॉइस पर क्लिक करेंगे, अगेन आपसे आपका रोल नंबर, आपका चालान नंबर, नेम, फादर नेम और जो आपका पासवर्ड था, जैसे ही क्लिक करेंगे अब आपसे पूछा जा रहा है कि आपके चॉइस आप चेंज नहीं कर सकते यदि आपने लॉक कर दिया तो। आपका डिस्ट्रिक्ट दिखा दिया, जिसमें राजस्थान बता दिया, 15 चॉइसेस फिल बता दी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। उसके बाद आपको यहाँ से लॉक चॉइस पे क्लिक करना है। जैसे ही चॉइस को लॉक करते हैं तो यहाँ चॉइस लॉक्ड लिखा आ जाएगा और आपकी सारी प्रेफरेंस प्रॉपर फॉर्मेट में आपके सामने बन के आ जाएगी, जिसका आपको प्रिंट करके संभाल के रखना है। कुछ चीज़ें और हैं, जब आप रिपोर्टिंग करने जाएंगे आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। ग्रेजुएशन के मार्कशीट, हैंड रिटन, ये आपके सामने फॉर्मेट है जिसको आप हाथ से लिख करके फोटो अपलोड करेंगे। इसकी सेल्फ लेटेस्ट फोटो यानी कि सेल्फी आपको अपलोड करनी है। यदि आप कोई रिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट है तो उसको कैटेगरी सर्टिफिकेट अपने पास अपलोड करना होगा और कॉलेज में भी दिखाना होगा। और सब कैटेगरी है तो उसका भी आपको सर्टिफिकेट चाहिए होगा। तो ये डॉक्यूमेंट आपको संभाल के रखने हैं। रिपोर्टिंग यदि आपको कॉलेज अलॉट होता है तो आपको सारी चीज़ें अपलोड करनी है। इनके बाद में या कोई डॉक्यूमेंट आपका मिसिंग है तो आपका एडमिशन किसी भी लेवल पे कैंसिल हो सकता है। किसी भी गलत इन्फॉर्मेशन के लिए कैंडिडेट खुद जिम्मेदार होगा। बेहतर यह है समय रहते बिना लास्ट डेट का इंतजार किए आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज चॉइस फिल करें ताकि आपके चांसेस ज़्यादा हों। अलॉटमेंट सीट्स के अकॉर्डिंग रहेगा और सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग है, तो आप लास्ट डेट को ध्यान में रखते हुए समय रहते चॉइसेस फिल करके लॉक कर लें। पासवर्ड किसी को ना बताएं और संभाल के रखें ताकि फ्यूचर में ज़रूरत पड़े तो आप उसके अकॉर्डिंग काम कर सकें। थैंक यू।